हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन के अंतर्गत हम लोग रसायन की मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण तत्व एवं यौगिक किसी तत्व में, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्वों में, या कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या HCl या H2SO4 जैसे यौगिकों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे बहुरूपता या अपररूपता का गुण पाया जाता है। कोई यौगिक एक से अधिक रूपों में पाया जाता है या कई एक रूपों में पाया जाता है, जिसे अपररूपता कहते हैं। जैसे कार्बन एक तत्व है, ये कार्बन कोयला के रूप में भी पाया जाता है, हीरा के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है। तो बहुरूपता या अपररूपता हमारी हेडिंग रहेगी। तो पहला गुण है पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉफी। जब कोई पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक एक ही भौतिक अवस्था में, माने ठोस है, कोयला भी ठोस है, ग्रेफाइट भी ठोस है, हीरा भी ठोस है, एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, तो पदार्थ का यह गुण बहुरूपता कहलाते हैं। ये गुण भिन्न भिन्न बहुरूपी होते हैं तथा ऐसे तत्वों को बहुरूपी तत्व कहा जाता है। यदि कोई तत्व एक से अधिक रासायनिक अवस्था में है तो यह उस तत्व का अपरूपता या बहुरूपता का गुण पाया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बहुरूपी ZnS जिंक सल्फाइड, जिसे जिंक ब्लेंडी या वुड जाइड भी कहा जाता है। और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑरेनोनाइट या कैल्साइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके बहुरूपी तत्व हुए। कार्बन एक तत्व है जो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, लैंप ब्लैक या काली खादी रूपों में पाया जाता है। इसी प्रकार फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला, बैगनी, सुर्ख लाल। ऑक्सीजन तत्व O2, O3 दोनों रूपों में पाया जाता है। सल्फर के अपरूपी सल्फर बॉम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर इत्यादि कई रूपों में पाया जाता है। अब बहुरूपी तत्वों या अपरूपी तत्वों में पाए जाने वाले प्रमुख गुण, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। जो बहुरूपी तत्व होंगे, जैसे हीरा हो या ग्रेफाइट हो, दोनों के भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाएगी। इनके रासायनिक गुण, रासायनिक सक्रियता भी भिन्न होती है। मीन्स ये तत्व भिन्न भिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे और रासायनिक रूप से इनकी सक्रियता भिन्न भिन्न होगी। कोई कम सक्रिय होगा, कोई अधिक सक्रिय होगा। थर्ड, इसके क्रिस्टल जालक में परमाणुओं का संकरण भिन्न भिन्न होगा। क्रिस्टल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हो सकता है कोई एक अपरूप sp संकरित हो, दूसरा sp2 संकरित हो या sp3 संकरित हो। जैसे उदाहरण के लिए दिखाया गया है, डायमंड में कार्बन sp3 संकरित है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरित है। फोर्थ, बहुरूपी तत्वों के फोर्थ गुण है, इनके अणुओं परमाणुओं में की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं, जबकि ओजोन में 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस प्रकार का गुण पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है समाकृतिकता, आइसोमेरिज्म। वे समाकृतिक किसे कहते हैं? जिनकी आकृति समान हो लेकिन आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता हो, केमिकल कंपोजिशन में भिन्नता हो। वे यौगिक जिनके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन तथा क्रिस्टल जालक समान होते हैं, क्रिस्टल लैटिस उनकी समान होती है, समाकृतिक कहलाते हैं तथा पदार्थों का यह गुण समाकृतिकता कहलाती है। उदाहरण, जिंक सल्फाइड ZnSO4 × 7H2O, फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O तथा सभी फिटकरियाँ। इससे बनने वाली सभी फिटकरियाँ M2SO4, M2 SO4 24H2O के रूप में होते हैं। यदि एक पदार्थ का क्रिस्टल उसके समाकृतिक पदार्थ के क्रिस्टल के संतृप्त विलयन में रखा जाए
तो क्रिस्टल का आकार बढ़ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है भंगुरता, ब्रेथलेस। वे पदार्थ जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कोयला है, कोयले को हथौड़े से पीटा जाए छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे, भंगुर पदार्थ कहलाता है। तथा पदार्थ का यह गुण भंगुरता कहलाता है, जैसे सल्फर, कोक, कोक माने कोयला हुआ। फोर्थ है तन्यता, डक्टिलिटी। ठोस पदार्थों जैसे धातुओं में, लोहा, तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुएं हैं, यह गुण होता है कि जिसके कारण इन्हें तान करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। लंबे तार बनाने का यह गुण तन्यता कहलाता है और ऐसे पदार्थ तन्य पदार्थ कहलाते हैं। उनकी उच्च तनन सामर्थ्य होती है। प्लैटिनम में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके कई एक धातु तत्व जैसे वोल्फ्रियम या टंगस्टन जिसे कहते हैं, डब्लू से टंगस्टन या वोल्फ्रियम इसी को कहते हैं, आर्गेंटम या इसको चांदी कहते हैं, एयू आयरिक या फिर सोना कहते हैं, कॉपर और ये फेर्रम या आयरन जैसे तन्य धातुएं हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आघातवर्धनीयता, मेटलेबिलिटी। वे ठोस पदार्थ सामान्यतः धातुएं जो पीटने पर पतली शीट में परिवर्तित हो जाती हैं, आघातवर्धनीय पदार्थ, तथा पदार्थों का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है, जैसे Fe, Cu, Ag, Au इत्यादि। सिक्स गुण है कठोरता, हार्डनेस। कोई पदार्थ कितना कठोर है और या कितना हार्ड है, इसके मापन की इकाई महो पैमाने से की जाती है। किसी पदार्थ की दूसरे पदार्थ को खुरेचने, यानी कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को खुरेच सकता है या नहीं, उसकी कठोरता पर निर्भर करता है। कठोरता के मापन की इकाई महो पैमाने से की जाती है। जैसे यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है। टेल्क पाउडर की कठोरता 1 माने ये कम कठोर है, जिप्सम अपेक्षाकृत अधिक, कैल्साइट उससे अधिक, फ्लोरोसाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड 10 इसकी कठोरता की इकाई है। डायमंड कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में डायमंड सबसे अधिक कठोर है तथा यह कांच को भी खुरच देता है। कांच को भी ये खुरच करके काट सकता है। डायमंड कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। विशेष बात यहाँ पर दिया हुआ है, इससे अधिक कठोर पदार्थ जो है वो संश्लेषित है। कार्बन का अपर रूप कार्बाइन डायमंड से लगभग 40 गुना अधिक कठोर है। तो सातवीं प्रॉपर्टी है आर्द्रता ग्राह्यता, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। वे पदार्थ जो वातावरण की नमी को सोखकर हाइड्रेट बना लेते हैं आर्द्रता ग्राही कहलाते हैं। उदाहरण निर्जल जिसमें जल की मात्रा ना हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट। नम वायुमंडल में रखने पर CuSO4 × 5H2O नीले रंग का बनाता है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, सांद्र H2SO4, P2O5 आदि आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं। प्रस्वेद्यता डिलिक्वेंस, वे पदार्थ जो वातावरण की नमी को सोखकर विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं प्रस्वेद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, CaCl2, MgCl2 या फिर Cl3 आदि। माने कि विलयन की अवस्था में जैसे हम बारिश के मौसम में क्या करते हैं, नमक को खुले में रख देते हैं, ये नमी को अवशोषित करके घुलने सा लगता है तो विलयन सा बनने लगता है, यही प्रस्वेद्यता कहलाता है। उत्फुल्लन इफ्लुएसेंस, वे हाइड्रेटेड पदार्थ जो वायु में रखने पर क्रिस्टल जो जल को पूर्णतः या आंशिक रूप से वातावरण में मुक्त करते हैं उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों की यह प्रक्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। उदाहरण FeSO4 × 7H2O फेरस सल्फेट, Na2SO4 × 10H2O सोडियम सल्फेट का 10 हाइड्रेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट आदि उत्फुल्ल पदार्थ के उदाहरण हैं।
तो इस प्रकार से आज की हम लोगों ने इस लेक्चर में पूरी बातों को पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत जो कि हम लोग तत्व या यौगिकों के महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ पार्ट आपको नोट्स बनाना होगा। जैसे बहुरूपता या अपरूपता हेडिंग करके आपको लिखना होगा कि जब कोई पदार्थ तत्व एक ही भौतिक अवस्था में या एक से अधिक क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है या बहुरूपता, ऐसे पदार्थ बहुरूपी कहलाते हैं। और फिर इसके बाद इसके 2-4 उदाहरण लिखने होंगे। जैसे उदाहरण में जिंक, ब्लैंडी, वुडजाइड बहुरूपी तत्व हैं, या कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, लैंप ब्लैक आदि कार्बन के अपर रूप हैं। अब आप लोग बहुरूपी या अपरूपी तत्वों के प्रमुख गुणों को लिख लेंगे। ये इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गुणों को लिख लेंगे। इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक सक्रियता भिन्न होती है। इसके क्रिस्टल जालक में परमाणुओं का संकरण भिन्न भिन्न होता है। इनके अणुओं में परमाणुओं की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। समाकृतिकता, वे यौगिक जिनके रासायनिक संगठन क्रिस्टल जालक समान होते हैं समाकृतिक कहलाते हैं। फिर उसके बाद यह आपका एक लाइन उदाहरण आप लिख लीजिएगा। जैसे Zn SO4 × 7H2O या फिर SO4 7H2O समाकृतिक के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा थर्ड, भंगुरता। वे पदार्थ जो पीटने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं भंगुर कहलाते हैं। यह गुण भंगुरता कहलाता है। उदाहरण सल्फर, कोक आदि। तन्यता, ठोसों का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबे तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए अधिकांश धातुएं जैसे Ag, Au, Cu, Fe या उल्फियम, टंगस्टन आदि। उल्फियम को टंगस्टन कहते हैं। फिफ्थ, आघातवर्धनीयता, मेटलेबिलिटी। वे ठोस पदार्थ जो पीटने पर पतली सीट में परिवर्तित हो जाते हैं आघातवर्धनीय तथा पदार्थों का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिएगा। कठोरता, कुछ पदार्थों में दूसरे को खुरेचने की क्षमता होती है, यही गुण कठोरता कहलाता है। कठोरता का मापन महोमीटर से महो पैमाने से किया जाता है। कुछ उदाहरण इसमें जैसे आपने लिख लिया जिप्सम, ये आप तालिका बना लीजिए। इसमें लिख लीजिए डायमंड सबसे कठोर है क्योंकि इसकी कठोरता 10 है। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर डायमंड है और यह सभी पदार्थों को, ज़्यादातर पदार्थों को खुरेच सकता है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप कार्बाइन जो कि डायमंड से 40 गुना अधिक कठोर है। 7th आपका गुण है आर्द्रता ग्राहिता। वे पदार्थ जो नमी को सोख कर हाइड्रेट बना लेते हैं आर्द्रता ग्राही कहलाते हैं। उदाहरण निर्जल CuSO4 नम वायुमंडल में रखने पर CuSO4 × 5H2O बना लेता है। यहाँ तक उदाहरण लिख लीजिएगा। कॉपी आपको बनानी होगी, फेयर कॉपी में आपको इसे सब लिखना है। अगला गुण है प्रस्वेद्यता, डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे वे पदार्थ जो वातावरण की नमी को सोखकर विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं प्रस्वेद्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण NaOH, KOH, CaCl2, MgCl2 आदि। बस इसके बाद उत्फुल्लन, इफ्लोरेसेंस, वे हाइड्रेटेड पदार्थ जो वायु में रखने पर क्रिस्टल जल को पूर्णतः या आंशिक रूप से वातावरण में मुक्त करते हैं उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। यह क्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। उदाहरण जैसे FeSO4 7H2O, Na2SO4 10H2O, Na2CO3 10H2O इत्यादि। इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत लिखना होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।